सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के बारे में। दरअसल हर चुनाव में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं चुनावी राज्यों में अपना इंटरनल सर्वे करता है और देखने के लिए कहां पर हमारे पास संभावना है और कहां पर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी पांचों राज्यों में इंटरनल सर्वे करवाया है, जिसमें 3 राज्यों में जो उनका सर्वे है वो ये कह रहा है कि आप कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उन तीनों राज्यों में 5 राज्यों में से 3 राज्य में कांग्रेस कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और एक राज्य जो मिजोरम है वहां पर हंग असेंबली होगा, वहां गठबंधन के साथ सरकार में शामिल हो सकता है और एक राज्य जहां पर वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो हम तीनों को एक एक करके बात करी थी पांचों के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। जो कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है जो मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। वहां कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। इसका पीसीसी प्रेसिडेंट जो है वो कमलनाथ है, जो मैनेजमेंट करने में, चुनावी मैनेजमेंट में काफी माहिर खिलाड़ी है और साक्षात दिग्विजय सिंह भी है वहां पर। तो कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है मध्य प्रदेश के बारे में वो ये कह रहा है कि 118 से 120 सीट के साथ वो वहां पर सरकार आराम से बना सकती है। दूसरा स्टेट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में वहां भूपेश बघेल जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहां का जो जमीनी हकीकत और सर्वे कह रहा है कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, उसमें यह कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहां पर किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है। टीएस सिंह देव थे जहां उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था और जो भूपेश बघेल है वो मुख्यमंत्री है। हालांकि वहां पर अभी जो है ना कंबाइंड के साथ चुनाव लड़ रहा है, किसी को फेस आगे नहीं किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन माना जा रहा है कि अगर सरकार में आती है कांग्रेस तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और तीसरा जो राज्य है जिसमें कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी कांग्रेस वो है तेलंगाना। तो जो बीआरएस की सरकार है अभी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जो वहां की जो पीसीसी प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, उन्होंने 5 साल तक काफी जम करके मेहनत किया और उसका नतीजा ये दिख रहा है कि वहां पर जो सर्वे बता रहा है इंटरनल सर्वे कांग्रेस का, उसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर अच्छे खासे यानी कंफर्टेबल बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। तो ये 3 राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस आसानी से सरकार बनाते हुए दिख रही है। और मिजोरम, मिजोरम में यह कहा जा रहा है कि वहां पर त्रिशंकु विधानसभा होगा, यानी हंग असेंबली। जब रिजल्ट आएगा तो हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, उस अवस्था में कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग भी अच्छा किया, लेकिन जो वहां के दो बड़े नेतृत्व जो बड़े नेता थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में 5 साल तक लगातार खींचतान चलता रहा, बयानबाजी चलता रहा। और जो विपक्ष में बैठा हुआ था बीजेपी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया जब विपक्ष के रूप में, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो भी ये बता रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ रही है। हाँ, अगर कांग्रेस हारेगी भी तो एक सम्मानजनक स्कोर के साथ हारेगी, उतना बुरा हार नहीं हारेंगे जो 2018 से पहले जो हार था चुनाव। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अदर स्टेट में उनके उनके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और 3 राज्यों में उनके अपने खुद के बल पे सरकार बना सकती है, एक राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार बना सकती है और एक राज्य जो राजस्थान है जो काफी बड़ा स्टेट माना जाता है वहां पर कांग्रेस हारते हुए दिख रही है। तो आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।